मतलब कि एक ग्रुप में से 3 क्वालिफाई करेंगी, एक में से एक करेगी। क्या ही जबरदस्त अफीम और नस्वार के मुश्तरका असरात नजर आ रहे हैं। पिया ये उड़ता होगा जो ये फ्लिप उड़ा है, उड़ के ये कुल इंग्लैंड की बैटिंग और हमारे दुख सेम है। ना उनकी बैटिंग खत्म हो रही है, ना हमारे दुख खत्म हो रहे हैं। ना देखा कमिंस, ना देखा स्टार्क, ना ही देखा हेजलवुड, और उसने सबको 14, 15, 17 यानी इस तरह रन मारे हैं। जब से बाबर भाई हमारे किसी मखसूस एंकर के लिए स्टार नो मोर बने हैं, तब से अल्लाह ताला उसको मजीद इज्जतों से नवाजता जा रहा है। पहले आईसीसी ने जो है वो कहा कि टूर्नामेंट की सबसे खतरनाक 3 जोड़ी में बाबर और रिजवान है। उसके बाद आज आईसीसी ने एक पोस्ट की जिसमें बाबर भाई को नया खिताब मिला, बाबर बादशाह। क्या ही अल्लाह ताला इज्जतों से नवाज रहा है इस भाई को, और अल्लाह ताला इसको मजीद तरक्कियां दे। हम पाकिस्तानियों, नॉट ऑल, हम पाकिस्तानियों का मैं कहता हूँ पसंदीदा तरीन मशगला है कि किसी को आगे बढ़ने नहीं देना। अगर को बढ़ जाए सड़ सड़ के उड़ जाओ, हसद में अपनी हर गिरी हुई हरकत करने के तक चले जाते हैं। उतना हम अपनी कामयाबी अपने ऊपर मेहनत नहीं करते जितना हम कमेंट्स में जो है वो दूसरों को डिग्रेड करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और बाद में चाहे वो कोई डिप्रेशन से उसको जो मर्जी हो, वो किन हालात में रह रहा हो, हमें इससे कोई लेना देना नहीं होता। हमें सिर्फ टाइप करना होता है। चाहे हम एक कमरे वाले मकान में गंदे गद्दे के ऊपर सैमसंग पॉइंट 1 पर बैठ के मशवरे दे रहे होते हैं कि बाबर जो टीम से निकल जाना चाहिए, खुश दिल शाह ऐसा है, और उसकी ज़ातियात पर उतर आते हैं। अल्लाह ताला हमें हदायत दे, क्योंकि वैसे भी हमने जन्नत का सर्टिफिकेट तो लिया हुआ है, हमें इसी से कोई लेना देना नहीं, जो मर्जी हरकतें करते फिरे। और उसके बाद जो है आज की अगली खबर ये है कि फ़खर जमान जो है वो मुकम्मल तौर पर फिट नहीं है। सुबह इंडिया के खिलाफ जो फ़खर जमान भाई मैच नहीं खेलेंगे, और ये भी कुदरत का निज़ाम है। इस कुदरत के निज़ाम में जो कुदरत चाह रही है खुशदिल शाह का टीम में आना, और कुदरत खुशदिल शाह से बड़ा काम करवाना चाह रही, चाहे वो बड़ा इस तरह से हो कि खुशदिल शाह एक बड़ी इनिंग्स खेल कर एक बड़े मुकाम पर पाकिस्तान को जिता दे, या खुशदिल शाह क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ले, कुछ ना कुछ होने वाला। आज एक निजी टीवी चैनल पर एक ब्लॉग के क्रिकेट एक्सपर्ट से पूछा गया कि आपके ख्याल में जो है वो सेमीफाइनल में कौन कौन सी टीमें जाएंगी। उन्होंने अपनी राय का इजहार करते हुए कहा कि इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया जाएगी। मतलब कि एक ग्रुप में से 3 क्वालिफाई करेंगी, एक में से एक करेगी। क्या ही ज़बरदस्त अफीम और नस्वार के मुश्तरका असरात नज़र आ रहे हैं। भाई साहब, आप कब बुग़्ज़ से निकलेंगे, कब आप नफरत और इस तरह के जज्बात से बाहर निकल कर हकीकत को देखेंगे। एक मैच हारने के बाद आपने जो है वो रिटायरमेंट ले ली थी, फिर आप प्रेडिक्शन करते फिर रहे थे एशिया कप जो है वो अफगानिस्तान जीतेगी। आज तक बड़े स्टेज के ऊपर किसी बड़ी टीम से अफगानिस्तान नहीं जीत सकी। आप तब ही जीतेंगे जब आप बाकी टीमों के साथ बिल्कुल इस तरह खेलें जिस तरह आप पाकिस्तान के खिलाफ खेलते हैं। भाई हकीकत में आए, भाई ये जज्बात अपने कंट्रोल करें। बिल्कुल स्पोर्ट्समैनशिप का ये कोई मुजाहरा नहीं होता। जब भी आप हमारे साथ खेलते हैं या हमारे खिलाफ खेलते हैं, या जब भी ये क्रिकेट की हमारे रिलेटेड क्रिकेट की बात होती है, तो आपको कोई पता नहीं चल रहा होता आप क्या बोल रहे हैं, मुकम्मल आप जज्बात में बोल रहे होते हैं। वेलकम टू द ग्रुप ऑफ बिग बॉयज। भाई सुपर 12 का कंपटीशन का आगाज़ हो चुका हुआ है, और क्या ही ज़बरदस्त आगाज़ हुआ है। क्या शानदार फिन एलन ने जो है इनिंग्स खेली है। यहाँ पर जो है एक मखसूस तबका, एक मखसूस आदमी के लिए तजर्बाकार नहीं जा रहा, तजर्बाकार यहाँ बैठा हुआ, टीम का बेड़ा गर्क हो गया। हर चैनल पर गुफ्तगू हो रही थी। वहाँ पर जो है स्क्वाड में सिलेक्ट मार्टिन गप्टिल जिसने 4000 रन किए हुए, उसको बिठाकर उसकी जगह पे इस बच्चे को भेजा गया, और उसकी करंट परफॉर्मेंस की बिना पर देखा गया कि वो कितनी फॉर्म में चल रहा है। उसने आगे प्रूव भी किया। ना देखा कमिंस, ना देखा स्टार्क, ना ही देखा हेजलवुड, और उसने सबको 14, 15, 17 यानी इस तरह रन मारे हैं। और बॉय जो है वो तकरीबन 16 गेंदों पर 40+ करके आउट हुआ, और पूरे मैच की टोन सेट करके चला गया था। रहती कसर जो है वो डेवन कॉनवे ने निकाल दी। वो अच्छा खासा चिमटा रहा, लेकिन भाग भाग के थक गया था। उसकी आखिरी 13-14 बालों में कोई बाउंड्री नहीं, वरना उसने आज जो है वो टूर्नामेंट की पहली सेंचुरी कर देनी थी। और बॉलिंग का आगाज करते हुए क्या ही जबरदस्त बोल्ट ने बॉलिंग का आगाज किया। भाई जू जू करके जो 2-4 जो वार्नर के पास से गुजारी, वार्नर का बिल्कुल त्राह निकल गया, और क्या ही जीवो गरीब तरीके से उड़ा। बैट को बॉल लगी, टांगों पे लगी, वापस बैट पे लगी, ये बगलों में से होते हुए वापस विकेट को लग गई। वो आउट हुआ है। बाकी है भाई, उन्होंने संभल ही नहीं दिया। संभल ने क्या खाक देना था। क्या पिया ये उड़ता होगा जो ये फ्लिप उड़ा है,
उड़ के ये कैसा उसने कैच पकड़ा। उसके बाद जो है रहती कतर बाद में सोडी और जो फर्गोसन और सऊदी ने वो निकाल दी, उन्होंने उठने ही नहीं दिया और 111 के ऊपर आउट करके ये बिल्कुल ग्रुप के कोने में छुपा दिया ऑस्ट्रेलिया को। वैसे न्यूजीलैंड जो है वो जो मर्जी कर ले, जब भी ये फाइनल सेमीफाइनल में जाएगी चोक कर जाएगी, स्वाय ये कि इंडिया से मुकाबला ना, इंडिया को ये नहीं जीतने देती, बाकी ये सबसे हार जाती है। और दूसरा जो मैच हुआ है वो एशिया की खतरनाक तरीन टीम का इंग्लैंड के साथ हुआ है। इंग्लैंड वालों ने आते गिच्ची में पाँव रखा हुआ था। पहले मार्क वुड ने जो है वो कानों के पास से जो है शू शू करती बॉलें निकाली हैं। ये पुल मारने जा रहे थे, जो बॉल है वो बटलर के हाथ में होती थी, इनका बल्ला फिर हिल रहा था। और उसके बाद अगर बॉयज़ की बैट के साथ को बॉल लगी भी है, आदिल रशीद, लिविंगस्टन और बटलर जो है ये जहाज बने हुए थे, उड़ उड़ के वहाँ पर पहुँच रहे थे जहाँ पर उनकी बॉल जा रही थी। वो मासूमों का बुरा हाल किया है। उसके बाद जो है वो सैम करन आया, उसने जो है रहती कसर निकाल दिया। बॉय जो है 4 ओवर में 10 स्कोर दे के जो है वो 5 विकेटें जो है ले उड़ा है और 109 के ऊपर जो है इनके 5 आउट थे और 112 के ऊपर ये ऑल आउट हो गया। बदले में जब जो है वो बॉलिंग करने आए तो उनके जो है उल्ट जो है इन्होंने फील्डिंग की है, सीधे सीधे कैचेस ड्रॉप किए हैं। उसके बाद इनकी बॉलिंग ज़बरदस्त थी, लेकिन जो है वो फील्डिंग जो है वो इंतहाई बुरी थी। ये इम्पैक्ट होता है फील्डिंग का। पहले जो है न्यूजीलैंड ने जो फ्लिप ने उड़ के कैच पकड़ा, उनकी फील्डिंग ने कैसा इंपैक्ट डाला ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, और उसके बाद जो है इंग्लैंड की फील्डिंग ने कैसा जो है इंपैक्ट डाला इनकी मैच के ऊपर। बिल्कुल नक्शा ही बदल के रख देती है। भाई इंग्लैंड वालों को बंदा क्या हराए, इनका बैटिंग लाइनअप देख के भी 7वें नंबर पे तो मोइन अली आ रहा है। बिल्कुल इंग्लैंड की बैटिंग और हमारे दुख सेम है, ना उनकी बैटिंग खत्म हो रही है ना हमारे दुख खत्म हो रहे हैं। इनको अगर हराना है तो ऑल आउट करना पड़ेगा। कोई कह रहा है ऑस्ट्रेलिया जो है वो फेवरेट है को न्यूजीलैंड को, मैं कह रहा हूँ कि जो इंग्लैंड है वो मुझे सबसे ज़्यादा खतरनाक लग रही है। बॉलिंग भी बिल्कुल परफेक्ट है उनका जो सेट है, और बैटिंग जो है वो एंड तक सारे कर लेते हैं। और ऑस्ट्रेलिया जो है वो पता नहीं ये टूर्नामेंट में आके वो जीवो गरीब किस्म का बीस्ट बन जाती है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जो इंग्लैंड है उसने वर्ल्ड कप ले जाना। जी तो आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे इंडिया और पाकिस्तान के मैच के बाद। अल्लाह हाफिज़।